वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। अब तक हमने देखा था कि रॉक्सी अब रूडीज और उसकी फैमिली को छोड़कर अपनी अगले सफर के लिए निकल चुका है। अब रूडीज भी बाहर जाने से नहीं डरता है और यही से उसका एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। फिर हम रूडीज को देखते हैं जो रॉक्सी की अंडरवेयर ने जिसे बो रॉक्सी के पास से चुरा लिया था, उस अंडरवेयर के सामने प्रार्थना करता है। क्या पागल आदमी है ये यार। और दूसरी तरफ पॉल और जेनिथ का अलग ही सीन चल रहा था। तब वहाँ पर रूडीज आता है और वो बाहर जाने की बात करता है। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। जो पहले बाहर जाने से 1000 बार सोचता था वो आज खुद बाहर जाने की बात कर रहा है। अब रूडीज बाहर चले जाता है। वो बाहर बहुत ही खूबसूरत चीजें देखता है, जैसे खूबसूरत शहर और पेड़ पौधे। साथ ही वो उस मैजिक बुक को भी पढ़ रहा होता है। फिर वो जंगल की तरफ जा रहा होता तब वो कुछ अजीब आवाजें सुन देता। जब वो पास जाकर देखता है कि कुछ बच्चे एक लड़के के ऊपर कीचड़ मार रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा पत्थर उठाता है उस लड़के को मारने के लिए, लेकिन रूडीज वाटर बॉल मैजिक का यूज करके उन बच्चों को मार के वहां से भगा देता है। फिर वो उस लड़के को देखता है। वो लड़का बेहद ही सुंदर था। उसे रूडीज ऊपर उठाता है और उसे नीचे झुकने के लिए कहता है। जैसे ही वो झुकता है, रूडीज वाटर मैजिक से उसके ऊपर से सारे कीचड़ को साफ कर देता है। तब उसे रॉक्सी की कही हुई बात याद आता है। रॉक्सी ने कहा था कि जिनके बाल ग्रीन हो और उसके सर पर रेड जेम हो उनके पास मत जाना, वरना तुम्हारी परिवार के ऊपर खतरा आ सकता है। फिर वो उस लड़के के सामने आकर उसका चेहरा देखता है, लेकिन उसके सर पर कोई रेड जेम नहीं था। ये देखकर रूडीज थोड़ा चैन की सांस लेता है। फिर रूडीज उस लड़के को अपनी मैजिक से साफ कर रहा होता है और उसे कहता है, तुम अपनी खुद का बचाव नहीं कर पाओगे तो वो बच्चे फिर से तुम्हें परेशान करेंगे। वो लड़का उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी शकल से डर नहीं लगता। रूडी कहता है, दरअसल मेरा मास्टर भी एक मॉन्स्टर थे, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। फिर वो लड़का रोने लगता है क्योंकि उसकी बालों की कलर की वजह से उसे बहुत परेशान किया जाता था। ये सब बातें करके वो दोनों कोई और जगह जा रहे होते हैं। वो लड़का रूडीज से उसे बचाने की वजह पूछता है, जिसका जवाब में रूडीज कहता है, मेरे पापा ने कहता कि कमजोर लोगों की मदद करना चाहिए, इसलिए। रूडीज उसे कहता है अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं और उसे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम सिल्फी बताता है। फिर वो दोनों एक बड़ी सी पेड़ के पास जाते हैं जहां से उसका गांव बेहद ही सुंदर दिख रहा होता है। रूडी सिल्फी से कोई गेम बताने के लिए कहता है ताकि हम खेल सके। सिल्फी कहता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं थे और मैं किसके साथ कोई गेम नहीं खेलता था। सिल्फी रूडीज से वो मैजिक सीखने के लिए कहता है जो उसने उसे बचाने के लिए किया था, और रूडीज भी मान जाता है। अब शाम हो जाता है। रूडीज सिल्फी को उसके घर छोड़कर अपने घर चले जाता है। जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसका बाप पॉल घर के बाहर खड़ा हुआ था। पॉल बहुत ही गुस्से में था। वो रूडीज से कहता है कि पता है आज मैं क्यों तुम पर गुस्से में हूँ। रूडीज सोचता कि शायद वो मेरी सिक्योरिटी मतलब रॉक्सी का पैंटी के बारे में पता तो नहीं चल गया। पॉल उससे उन बच्चों को मारने के बारे में पूछता है। दरअसल पॉल उन बच्चों के बारे में कहता था जिन्हें सिल्फी को परेशान करने के लिए मारा था। रूडीज ने उन बच्चों को क्यों मारा पॉल को बताने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उसकी एक नहीं सुनता और उसे एक थप्पड़ लगा देता है। रूडीज थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन शांति से उसे सारे बातें बताता है और उसे थोड़ा इधर उधर की बातें बता देता है, जिसे सुनकर पॉल रूडीज से माफी मांगता है। ये सब बातें बताकर रूडीज भी दुखी होता है। पॉल भी थोड़ी दुखी हो जाता है और अपनी पिता के बारे में सोचता है। शायद उन्हें भी इतना ही दुख लगा होगा जितना मुझे अब लग रहा है। अब सिल्फी और रूडीज को दोस्ती हुए करीब 6 महीने बीत जाता है और सिल्फी का मैजिक प्रैक्टिस भी अच्छी चल रहा था। वो 6 महीने पे मैजिक में एक्सपर्ट हो चुका होता है। सिल्फी रूडीज से वो गर्म हवा निकलने की मैजिक सिखाने के लिए कहता है। रूडीज उसे वो मैजिक करके दिखाता है। वो 2 मैजिक को कॉम्बिनेशन करके गर्म हवा निकालता था। सिल्फी ये देखकर हैरान हो जाता है। रूडीज ने बिना स्पेल्स बोले ही मैजिक कर दिया और उसे इसके बारे में पूछता है और उसे सीखने के लिए कहता है। रूडीज थोड़ी सोचता है और फिर मान जाता है। रूडीज उसे बिना स्पेल्स की मैजिक करने की सीक्रेट बताता है और उसे एक छोटा सा मैजिक करने के लिए कहता है। सिल्फी वो मैजिक करने की कोशिश करता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद वो मैजिक कर देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पर बारिश आ जाता है और ये दोनों रूडीज के घर चले जाते हैं। घर में माल मेरा मतलब लीलिया इन्हें सूख कपड़े देता है और ऊपर गर्म पानी रखा है, जाकर नहाने के लिए कहता है। वो दोनों ऊपर नहाने के लिए जाते हैं। यहीं पर आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जब रूडीज नहाने के लिए कपड़ा निकलता है तो सिल्फी ये देखकर शर्मा जाता है। रूडीज उसे भी अपना कपड़ा निकलने के लिए कहता है, लेकिन सिल्फी थोड़ा हिचकिचा रहा था। रूडीज जाकर उसका सारा कपड़ा निकलने लगता है, लेकिन सिल्फी निकलने के लिए मना करता है। रूडीज कुछ समझ नहीं पाता कि ये क्यों मना कर रहा है, शायद वो शर्मा रहा है।
या फिर इसका सामान टेडी मेडी तो नहीं है। रूडीज उसका कपड़ा ना निकलने की नाटक करता है, फिर वो अपना हाथ हटाता है। रूडीज फाटक से उसका पेंट निकल देता है। तभी उसे एक बड़ा झटका लगता है। सिल्फी के पास कोई छोटा सा हथियार नहीं था, बल्कि उसके पास तो मेरा मतलब है वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। ये देखकर रूडीज की फट गई थी। वो अपने मन में सोचता है ये मैंने सिर्फ वीडियो में ही देखा था, आज पहली बार रियल लाइफ में देखा। फिर सिल्फाई जोर से चिल्लाने लगती है और ये सुनकर सारे परिवार वहां आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। फिर हम पॉल और रूडीज को देखते हैं। पॉल उसे ये सब करने की वजह पूछता है। पॉल इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करता है और रूडीज आराम से पूछता है। रूडीज उनसे माफी मांगता है। पॉल जाकर सेल्फी से माफी मांगने के लिए कहता है। रूडीज सेल्फी से माफी मांगने के लिए जाता है। रूडीज उसे माफी मांगता है और कहता है तुम्हारे बाल छोटे हैं इसलिए मैं तुम्हें एक लड़का समझ रहा था। ये सुनकर वो और रोने लगता है। फिर हम अगली सुबह पॉल और रूडीज को तलवारबाज की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। रूडीज का ध्यान प्रैक्टिस को छोड़कर कोई और था। पॉल कहता है तुम्हारा ध्यान शायद सिल्फाई पर है इसलिए तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। पॉल उसे एक अजीब सी सलाह देता है। तभी वहां पर सिल्फाई आ जाता है। रूडीज उसके पास जाता है और उसे माफी मांगने की बजाय कुछ और ही बकने लगता है। सिल्फी रूडीज का हाथ पकड़ता है और उसे माफी मांगता है अपनी बर्ताव के लिए और हमेशा एक अच्छा दोस्त बन के लिए कहता है। रूडीज ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। साथ ही उसे अपनी पहली माशूका मिल जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स।